शिल्प विधान की दृष्टि से यदि हम एकांकी की बात करें तो हम पाते हैं कि यह अपने सीमित आकार और लघु कलेवर की वजह से एकांकी में मात्र एक सुव्यवस्थित आकर्षक घटना का वर्णन होना चाहिए। गौण कथाओं के लिए इसमें अवकाश नहीं है। एकांकी के शिल्प पक्ष पर अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें गौण या अवान्तर कथाएं नहीं हैं, सिर्फ एक मुख्य कथा है और सीमित आकार और लघु कलेवर है। दूसरा, एकांकी में इस दृष्टि से गति वक्रता का महत्व अपरिमेय है, अर्थात घटना के किसी एक अंश का ऐसा चमत्कारपूर्ण चित्रण किया जाता है जिसकी संभावना पूर्ण में विरल ही होती है, किंतु इस गति वक्रता में कार्य कारण संबंध होना अनिवार्य है। तीसरा, नाटक के विकास में कथानक की 3 अवस्थाएं प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष होती हैं, लेकिन एकांकी की घटनाएं क्षिप्र गति से घटित होनी चाहिए ताकि एकांकी निर्धारित अल्प समय में चरम परिणति के साथ समाप्त हो जाए। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, लेकिन उन पर पड़े दबावों से उत्पन्न संघर्ष का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर होना चाहिए ताकि वस्तु में कौतूहल व तीव्रता का संचार हो सके। एकांकी के कथोपकथन सहज, सरल, संक्षिप्त, वस्तु को त्वरित गति देने में सक्षम, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में सफल व भाषा शैली के प्रभावी निर्माण में योग प्रदान करने वाले होने चाहिए। यद्यपि एकांकी के लिए दृश्य विधान की संख्या निश्चित नहीं है, तथापि जो एकांकी एक ही दृश्य में समाप्त हो उसमें प्रभावान्विति सर्वाधिक होती है। कतिपय विद्वान एकांकी में संकलन त्रय पर बहुत बल नहीं देते, लेकिन इसका होना आवश्यक है क्योंकि काल, स्थान और घटना की एकता से ही कार्य की गति बाधित नहीं होती और एकांकीकार अपने प्रतिपाद्य को मूर्त रूप दे पाता है। यह सच है कि एकांकी की रचना रंगमंच की दृष्टि से की जाती है और उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन जो एकांकीकार एकांकी की मूल संवेदना को जीवन के किसी महान उद्देश्य से जोड़ने में सफल हो जाते हैं, वे चिरकाल तक पाठकों, दर्शकों के स्मृति पटल पर छाए रहते हैं। अगर हम एकांकी के भेदों पर बात करें, देखते हैं तो हम पाते हैं कि वस्तु, शिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर एकांकी के अनेक भेद होते हैं। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद, शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वागत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकियों के प्रकारों का उल्लेख किया है। हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक के विभिन्न विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों के पर भी बात कर सकते हैं। हम इस विषय पर बात करेंगे। इस आधार पर अनेक प्रकार की एकांकियाँ होती हैं, जैसे पहली है घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है, उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इन एकांकीकारों में, इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरा है चरित्र प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्रों की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हों, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाता है।
साथ ही ऐसी एकांकियों में पात्रों के मनोभाव, अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम